मायावती ने इस बात को स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा एकला चलो की नीति अपनाएगी और प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने ही प्रत्याशी उतारेगी। पिछले कुछ समय से सियासी गलियारों में जोरों पर थी कि मायावती आगामी चुनावों के लिए किसी बड़े दल या क्षेत्रीय गठबंधन से बन सकती हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आगे जिस पर अब पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि इन अटकलों को सिरे से खारिज कर मायावती ने कहा कि ऐसी कोई भी चर्चा जो चल रही है कि गठबंधन हो वो बिल्कुल भ्रामक है। यानी कि कुल मिलाकर बीएसपी ने यह साफ किया है कि वो एकला चलो की रणनीति ही अपनाए और जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर वो अकेले अपने दम पर ही चुनाव साथ ही अपने ही प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ बीएसपी प्रमुख यह भी कहा है कि अगर ऐसा कोई गठबंधन जो कि खास तौर से हक में बात करता हो तो भविष्य में अगर सकारात्मक सोच फैसला लिया जा सकता है तो बसपा 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कर हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक जी, बहुत स्वागत। आप विद्या गौतम, दलित चिंतक हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या जी, बहुत स्वागत। भी पुनीत मोहन हमारे संवाददाता क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चलिए, शायद पुनीत मोहन अभी हमारे संवाददाता हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सबसे पहले रुख करती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो सोच रही थी कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है, आप लोग को ऐसा लग रहा था कि माहौल भी ठीक, साथ मिलकर लड़ेंगे तो कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन मायावती ने कह दिया है कि वो अकेली यानी अकेली चलेंगी। देखिए उन्नति, सबसे पहले तो मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश जी ने ये बात कही थी कि जो भी हमारे विचारों से, नीतियों से यदि उसको समझना है तो हमारे साथ आ सकता है और हम उसकी स्वागत करते हैं। केवल जी की बात नहीं, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नेता की, किसी भी दल की बात हुई थी। अब बहन मायावती जी की 4 बार के मुख्यमंत्री रही हैं और देश की बड़ी नहीं है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से थोड़ा नतीजी, जब किसी पार्टी पे विशेष बात हो तो यदि मेरी एक आवाज सुन लीजिए, उस दल का भी व्यक्ति बैठा हो तो बात चर्चा करने में जो थोड़ा ज्यादा मजा आता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ बसपा से, वो आज मीटिंग करे, कल मीटिंग करे, वो समझौता करे या ना करे, वो उसकी इच्छा है। वो बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा है। बहन जी वो 4 बार की मुख्य रह चुकी हैं। हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, बहन जी ने 4 बार में दलितों के उत्थान के लिए क्या काम किया? हमारे सबसे कमजोर यदि कोई हमारे समाज में आज समाज है तो हमारा दलित समाज है। उनके लिए बहन जी ने क्या किया है? और 4 में लगातार उन्होंने ना तो जनता के कोई काम किया और ना ही अपराधी का कोई काम किया, ना अब वो लड़ेंगे किसके सहारे। जब बहन जी, पहले ये जानकारी ले लीजिए, क्या बूथ का उनका संगठन है, क्या विधानसभा का संगठन है, क्या ब्लॉक का संगठन है, और क्या उनका जिला का संगठन कंप्लीट है? देखिए, अब ये बरसाती मेढक आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना तो अब जनता जान चुकी है और बहुजन समाज के लोग जानते हैं और पूरा बहुजन समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ है। और 2024 में इसका परिणाम आपको मिल गया है। जिसके एक सांसद ना हो, एक विधायक ना हो, उसका बिगुल का कौन सा बिगुल गया, कौन सा क्या हो गया, वो उनके आने ना आने से क्या असर पड़ेगा। पश्चिम से लेके पूरब तक सारे बड़े नेता तो समाजवादी के विचारों से विचार मिला लिए हैं। अभी 2 दिन पहले आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जो पहले इनके बसपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, समाजवादी पार्टी का आ गए। अब पश्चिम से पूरब तक एक अच्छे नेता जो पुराना हो, बताइए बहन जी के साथ, तो बहन जी की जो नीति है वो बीजेपी के साथ मिलती जुलती उनकी नीतियां हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीएसपी के साथ गठबंधन भी होता तो समाजवादी पार्टी को कुछ खासा फायदा होता नहीं?
नहीं नहीं, अरे 2024 में हमने दिखा दिया कौन हमारा, जब एक हम तो उनके से गठबंधन करके देख चुके हैं ना, क्या फायदा हुआ था हमारा, बताइए। कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों को धोखा मिला। तो बहन जी का सम्मान है, हम लोग बहन जी को सम्मान के साथ बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पास आज एक भी वोटर नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब दलित मारा जा रहा है, दलित को पेशाब चटाया जा रहा है, दलित का चुटिया नोची जा रही है, दलित बहनों के माताओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित की हत्या हो रही है, दलित के पर फर्जी केस लिखा जा रहा है, तो कौन खड़ा होता है? समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, पीडीए के लोग खड़े होते हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े होते हैं। तब अब ये बताइए, केवल वोट आ गई, बस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने और पूरा हाहाकार मचा दिया, पूरा जन सैलाब आ गया। कहा अभी कुछ दिन पहले इन्होंने लखनऊ में आदरणीय बहन जी ने लखनऊ में एक बड़ी रैली की थी, सबको पता है उसमें कौन लोग आए थे। उसमें लोग थे, कालनेमी लोग थे, कालनेमी लोग आरएसएस के लोग थे, बिना अनरजिस्टर्ड लोग आए थे, जो वंदे मातरम से परेशान, मतलब क्या कहते हैं, कतराते हैं, वो लोग आए थे। उन्हीं लोग सारी व्यवस्था की थी। तो बहन जी के पास अब बचा क्या है? पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पीडीए के साथ है, और दलित के साथ किसी के साथ कोई घटना होती है, कोई दिक्कत होती है, समाजवादी लोग जाके खड़े होते हैं। बहन जी बताइए, उनके 75 जिला अध्यक्ष नहीं है, आप बता दीजिए, उनके विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, उनके ब्लॉक संगठन नहीं है, किस दावे पे बिल्कुल कि वो मतलब यूपी में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब वो जमाना आ गया है, देखिए उन्नति जी, अब जमाना है, आप काम करोगे, विकास करोगे, जनता के बीच में रहोगे, लोगों की आवाज सुनोगे, तभी आपको जनता साथ दी। अब 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पूरा पीडीए समाज, और 27 में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अखिलेश यादव जी बीएसपी का ये कहने के बाद कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, आपको लग रहा है कि कोई कंपटीशन में नहीं है? ये लग रहा है क्या? आज का इनकी ये हैसियत है, ये वोट कट पार्टी बन चुकी है, ये वोट काटने का काम करेंगी। बताइए कितने विधायक हैं आज, कितने सांसद हैं इनके आज, तो कहां से इनके पास कार्यकर्ता है, ना इसके पास जनता है, ना इनके नेता, इनके पास अकेली बहन जी क्या कर लेंगी, क्या करेंगे बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से, जो बसपा के लोग बैठे हैं चैनल पे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, बताएं, हमारी बात का जवाब दें। तो 2027 में देखिए उन्नति जी, उत्तर प्रदेश में अब देखिए, जो वर्तमान कार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, आज की डेट में जंगल राज है, ना माताएं सुरक्षित है, ना बहनें सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, दलित सुरक्षित है, और रहा खा रहा तो ना हमारी मंदिर सुरक्षित है, ना हमारे साधु संत सुरक्षित है। तो ये है। और हमारे जब लगातार उनको योगी कहा जाता है, अरे कहाँ के योगी हैं? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। आपने हमारा भी कह दिया और आप उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, और आपने हमारा भी कह दिया, क्या समझूं फिर इसको मैं? नहीं, वो प्रदेश के हैं तो सबके, कोई मेरे ही अकेले वो मुख्यमंत्री, हमको भी कोई मुख्यमंत्री से काम पड़ेगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री, 4 से 10 नहीं होते हैं कि मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है, जनता सुरक्षित नहीं है, महंगाई में पूरा प्रदेश और देश डूबा हुआ है, प्रदेश में वातावरण एकदम खराब है, न जंगल सुरक्षित है, न जल सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है। तो इस तरह का जंगल राज हम लोगों ने, और ना मन सुरक्षित है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, बीएसपी की ओर से प्रेस कॉल की जाती है, ये कहा जाता है कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इससे कोई खासा फर्क उनकी पार्टी को नहीं होने वाला है, और क्योंकि कहीं ना कहीं अब केवल वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई। देखिए, सीधे तौर पे उन्नति, जिस तरीके से बहुजन पार्टी ये बात जरूर है कि अपना जनाधार खोज रही है, और ऐसे में कांग्रेस का भी ये यहाँ वोट काटने की अगर हम बात करें, देखिए जो एससी और ओबीसी वोट बैंक है, और उन पर एक बड़ा भी अधिकार होता था बसपा का, जो छिटक करके सीधे तौर पर अगर हम कहें तो कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन अगर वोट काटने से भी कई सीटों पर ऐसा नहीं है कि बीएसपी का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, उसके वोटिंग परसेंट गिरावट जरूर है, लेकिन अगर वोट काटेगी तो उसका सीधा सा
लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। पीडीए का फॉर्मूला जो लेकर आप चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, अगर इस पीडीए के फॉर्मूले में से लोग अगर हटेंगे, बसपा की तरफ जाएंगे, बसपा तो सत्ता में आने से रही जिस तरीके से उसके पिछली बार से कयास लाए, और लेकिन इसका सीधा सा फायदा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, समझना होगा। हालांकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक बार गठबंधन का करके देख चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2027 का जो चुनाव है वो दो चिर प्रतिद्वंदी पार्टियों के बीच में है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। सीधे तौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो फॉर्मूला है वो है पीडीए। अब चाहे उसको आप पिछड़ा दलित अगड़ा कह लीजिए या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह लीजिए, लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल ये है, समाजवादी पार्टी के नेता से सबसे बड़ा हाल है कि अगर पीडीए में वोट बैंक में से अगर कुछ लोग हटते हैं और बसपा की तरफ जाते हैं तो इससे सीधा सा नुकसान आपको है और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ऐसे में इसके लिए क्या रणनीति करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डिक्लेयर कर दिया है बसपा सुप्रीमो ने कि समाजवादी पार्टी के किसी भी तरीके के कोई चांस नहीं है, पूरा अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, नतीजे आएंगे हार या जीत के उसके पूरी जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी होगी, लेकिन बंधन किसी के साथ नहीं करेंगे। देखिए वोट काटने की अगर आप बात करें तो एआईएमआईएम है उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है और कई सीटों पर आपने देखा होगा कि उसका इफेक्ट रही, सीटें ऐसी रही जिसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो बहुत कम मार्जिन से सीट से हारे हैं। वहां कारण क्या था कि एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी खड़े हुए थे उनको 10 या 12,000 वोट पड़े, जिसका सीधा सा इफेक्ट ये रहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को नुकसान हुआ। इस बात को समझिए कि ज्यादातर पर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वोट काटने में, और अगर वोट काटती है तो इसका जो सीधा नुकसान है वो बताइए अशोक जी, कोई इसका कोई तोड़ है कि आप लोग के पास कि अगर वोट काटती है बीएसपी, इससे बीजेपी को फायदा हो जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए जी, इलेक्शन में चुनाव में अगर मगर तगर नहीं चलता है। 2024 में भी बहन जी भी थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी, और यही बहुजन समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट करके और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। तो हम ये जानना चाह रहे किस बेस पे बहुजन समाज पार्टी को लोग वोट देंगे। तो कोई इनके पास आधार नहीं है। 9 साल लगभग 14 साल से वो सत्ता से लेकिन वो लोकसभा की बात थी, लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा बहुत तो अंतर रहता है। अरे अंतर रहता है, मैंने आपसे पहले पूछ लिया, जब इनके आज बूथ एजेंट बनने लायक नहीं है। केवल बहन जी अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, अकेले चना कभी भाड़ फोड़ते देखा है आप? जब इनके कोई कार्यकर्ता नहीं, बहन जी को किसी पे भरोसे नहीं, किसी पे विश्वास नहीं है, इनके सारे नेता हम समाजवादी के साथ आ गए हैं। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आज हमारे साथ हैं, हम लोग जमीन पे काम करते हैं। हमें आप बताइए बहन जी ने एसआईआर में क्या किया, कितने वोट भरवाए, कितने लोगों को मतलब वहाँ जो घोटाला हो रहा था, घपला हो रहा था उनका रोका, तो बहन जी का एक कार्यकर्ता तो दिखा नहीं। तो बहन जी देखिए वोट कटवा दिए, अब वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक सिक्के के दो पहलुओं में एक पहलू वो भी बन चुकी है, और इनसे समाजवादी पार्टी से तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और 2027 में सवाल अभी वही का वही है कि आप लोग अपना वोट बैंक कैसे बचाएंगे? अगर वोट कटता है, बीजेपी के खाते में चला जाता है, तो वोट बैंक कैसे बचाएंगे? हमने जो पिछले 5 साल में जब हमारी सरकार थी, जो काम करके दिखा दिया जनता को, उन कामों के, उन्हीं के काम के माध्यम से वही प्रूफ से 20 लाख लैपटॉप किसने बांटे थे, कन्या विद्याधन किसने दिया था, बेरोजगारी भत्ता किसने दिया था, बताइए आप, एक्सप्रेसवे किसने बनवाया, सारे तो ऐसी फहरिस्त लेकिन अशोक जी बीजेपी के पास भी है। उन्होंने तो लंबा शासन कर लिया है, 2 बार पीठ हुई है सरकार, तो ये फहरिस्त उनके पास भी रहेगी। चेहरा उन्नति जी, भाजपा की तो बात ही न करिए, उनका चाल चरित्र चेहरा, गंगा के नाम पे आए थे, ना गंगा साफ हुई, गौ माता के नाम पे आए थे, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि गौ मांस का निर्यात हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 1,25,000 गाय पर डे काटी है, और ये गाय के नाम पे सरकार बनाए थे। अब बताइए, एक शंकराचार्य जी हैं जो गौ रक्षक हैं, वो बेचारे कहते हैं, इन्हीं की बात कहते हैं, जो इनके उसमें लिखा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में लिखा था कि हम गाय की रक्षा करेंगे। वो उन्हीं की बात को जब दोहरा उनके पे एफआईआर लगा देते हैं। वो हमारे शंकराचार्य भोले बाबा रूप होते हैं, शंकराचार्य का एक व्यास होता है। वो जब देश पे संकट, ये
जब राज पे संकट आती है तब व्यास गद्दी जाकर के हमारे राजतंत्र को, हमारे ये लोकतंत्र को संभालती है। तो अब व्यास जी भी मतलब सुरक्षित है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, पिछले 9 साल से इनको जनता देख, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में मंदिर के एक दलित को पेशाब चटवाया गया। बताइए बहन जी के कौन लोग वहां पहुंचे थे? समाजवादी आकर के वहां पहुंचे और लड़ाई लड़े उसके। अभी यहाँ पे एक दलित महिला को गया था, बताइए कौन लोग उसकी लड़ाई लड़े? उसकी लड़ाई क्या कहते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लोग वहां पहुंचे मौके पे। अभी आता होगा लखीमपुर में एक दलित समाज का नौजवान टाइगर से लड़ा, तो उसको वीरता का पुरस्कार किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। अभी अभी एक जो ईंट का भट्ठा होता है, वो ईंट का भट्ठा जो होता है, उस भट्टे पे प्रसव हो गया एक महिला का, उसकी मदद करने का हाथ फैलाया, हाथ बढ़ाया। ठीक है अशोक जी, लिस्ट संभाल के लाइए से पहले बहुत काम आने वाली है लिस्ट। बहन जी का ठीक है, फैला रहे हैं। देखिए राजनीति में जो कोर वोट बैंक जिसको अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीति दौड़ लगी रहती है, आखिर इस समय 27 से पहले की हवा किस ओर बैठ रही है? ये का फॉर्मूला दे रहा है, कोई सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि अब AIMIM ने भी संकेत दिए है कि यूपी में भी आएंगे, ऐसे में कैसा ये गठजोड़ बनता हुआ नजर आ रहा है 27 से पहले? देखिए सीधे तौर पे यूपी का कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव, या फिर सीधे तौर पे विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, यूपी के जो चुनाव हो जाति पर आधारित होते हैं। बात यहाँ पर विकास कार्यों की नहीं है, बात शासन की नहीं है। देखिए यूपी का कोई भी चुनाव बिना जाति की बात करे, बिना जाति की चर्चा करे हो नहीं सकता। ऐसे में सीधे तौर पर अगर आप PDA का फॉर्मूला लेकर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और उसमें सेंधमारी होती है, सेंधमारी 2 पार्टियां आपके सामने खड़ी है जिन्हें आप बीजेपी की बी टीम बताते हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो AIMIM हो। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि यूपी में आना है साइकिल पर सवारी करके आए, लेकिन AIMIM का भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि उनके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। आप पिछली चाहे विधानसभा के चुनाव उठा करके देख लीजिए, या इससे पहले सभा के चुनाव उठा करके देख लीजिए, 2 या 4 या 5 या 10 सीटों की बात नहीं है, एक सीट पर भी अगर आपको बहुजन समाज पार्टी से नुकसान होता है तो ये नुकसान एक एक सीट कीमती है। 27 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसे हर तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। देखिए अभी जो मायावती करी थी, उसमें लाखों की संख्या में समर्थक आए थे, आरोप लगे समाजवादी पार्टी के लगा रहे थे कि बैकिंग सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का था। खुले मन से समाज पार्टी की जो मुखिया है उन्होंने योगी आदित्यनाथ यानी कि CM की तारीफ भी करी, इस बात पर भी किया समाजवादी पार्टी ने बी टीम घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वो बी टीम पे वर्क कर रहे, आरोप आप लगा रहे हैं, तो इसका नुकसान आपको ही होना है सीधे तौर पे। गठबंधन ना करने का ऐलान और अकेले लड़ने का ऐलान जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वोट काटने का सा जरिया है। ऐसे में अगर 10 या 20 सीटों पर भी इसका इफेक्ट दिखाई देगा तो समाजवादी को भारी नुकसान हो सकता है। 2 पार्टियां आपकी ऐसी कंपटीशन में आ चुकी जो वोट काटने का काम करेंगी, बहुजन समाज पार्टी, और अगर AIM के साथ आपका गठबंधन नहीं होता है तो वो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लिए प्रत्याशी खड़े होंगे। ऐसे में PDA फॉर्मूला सक्सेसफुल बनाने के लिए जाहिर तौर पर इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। देखिए ये जग जाहिर है कि इस समय राजनीति हाशिए पर चल रही है बहुजन समाज पार्टी, और जिस तरीके से लगातार उसके जो बड़े नेता थे वो पार्टी से दूर होते गए, लेकिन पार्टी रिफॉर्म करने की पोजीशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रही। देखिए कि भाईचारा कमेटी चलती थी, उसको पुनः जारी किया गया, पुनः चालू किया गया, एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी थोड़ा सा वक्त जरूर है विधानसभा चुनाव को, लेकिन ये नहीं है कि सारी विधानसभा सीटों का असर दिखाई देगा, लेकिन कुछ सीटों पर इसका असर दिखाई देने की पूरी संभावना है। ऐसे में PDA फॉर्मूले को अगर सेफ ले चलना है, सुरक्षित लेकर के चलना है, तो एक बेहतर रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अगर बैकिंग सपोर्ट में BSP BJP के चली जाती है तो उसका सीधा नुकसान आपका होगा, या वोट काटती है तो भी सीधा नुकसान आपको। इस नुकसान से भरपाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए हवा का रुख मोड़ना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि राजनीतिक दलों की ओर से क्या प्रयास रहते हैं। डॉक्टर अशोक जी, लेकिन AIMIM को लेकर क्या स्टैंड सपा का? देखिए अभी श्रीवास्तव जी बता रहे थे, मैं भी बता चुका हूं, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बता दिया है।
कि जिन लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों पे आना है वो आ सकते हैं, दरवाजा खुला है। लेकिन यदि कोई चाहे कि मतलब दबाव बना करके किसी प्रकार के वो करके, तो समाजवादी पार्टी उन लोगों को दरवाजा नहीं खोलेगी। अब रही बात, देखिए हम लोग 2027 में जाएंगे, विकास के नाम पे जाएंगे, बेरोजगारी के नाम पे जाएंगे, हम लोग किसान के नाम से जाएंगे, हम लोग संत के साथ जाएंगे, हम दलित के साथ जाएंगे, पिछड़े के साथ जाएंगे और मुसलमान, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। हम लोग काम की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे। जिस तरह से महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ती, देश और उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, हम इस बात करेंगे। और पिछले 2024 में जनता ने हमारी बातों को सुर मानी और हमने पिछले 12 से 17 में करके भी दिखाया है। तो वही हम विकास मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दा को लेकर के हम 24 में जीते हैं, 27 में फिर जीत करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, विद्या गौतम जी दलित चिंतक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या जी, स्वागत आपका। और क्योंकि देखिए, दलित वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए हर संभव प्रयास होते हैं हर दल से, आपको क्या लगता है दलित हितैषी कौन है? अब जाहिर सी बात है मैडम, जिस तरह से बीएसपी का शुरू से ही एक वैचारिक अम्बेडकर मिशन को लेके चली है, संविधान और कानून को मानने वाली पार्टी है, तो अगर आज मैं तटस्थ होकर के देखूं, एज ए नागरिक देखूं, दलित देखूं, तो सबसे बड़ी बात मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा योगदान रहा है दलितों के विकास में, उनके उत्थान, क्योंकि उस विचारधारा को पूरी तरह से वो लेकर के चलते हैं। लेकिन पार्टी डे बाय डे पीछे जा रही है और हर बार है कि पार्टी बी टीम बन गई, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा जा रहा है। क्योंकि अभी मैं कुछ साथियों को सुन रही थी, वो साथी ये कह रहे हैं कि मायावती जी बी टीम बनती, लोकतंत्र यहाँ अकेला चुनाव लड़ना ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी के साथ नहीं जा रहे तो आप पार्ट हो जा रहे हैं, ये बहुत गलत चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये पूछे सवाल की कौन है, तो मैं बढ़ चढ़ करके और बिल्कुल डंके की छोर पे कह सकती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के सिवा दलितों का शुभचिंतक उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं आ रहा है। रही बात इसके, विद्या जी, अगर पुराना चुनाव, इसका ही चुनाव देख लें, तो ये वोट बैंक क्यों नहीं गया बीएसपी के खाते में? अगर इतनी हितैषी है खासतौर से बीएसपी, तो फिर ये वोट बैंक क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? इसमें एक बात जोड़ना कि इसलिए नहीं जा रहा है ये वोट बैंक, क्योंकि देखिए किसी भी विचारधारा या किसी को जोड़ने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एज ए सामाजिक चिंतक और राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं देखूं, तो बसपा में इस बात की बहुत बड़ी, कभी हमारे साथी कह भी रहे थे कि पहले भाईचारा कमेटी थी और भी बहुत सारी चीजें थी, बाम सेफ थी, जो एक काशीराम साहब ने मूवमेंट लेकर के चले थे, बीच में जाते थे, काम करते थे। तो इस वक्त पे जो बसपा में एक जो बहुत ज्यादा बैक हुआ है, संगठन को मजबूत करने की जो कार्यशैली थी, वो उन लोगों ने समझो ना के बराबर कर दी। वो कोऑर्डिनेटर बनते हैं, कोऑर्डिनेटर जाते हैं लोगों की बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े हाउसों में जाकर के मीटिंग कर लेते हैं। तो उससे, और क्योंकि जो बहुजन समाज है, जो ऐसी समाज है, गांव में है, देहात में है, जहाँ पे ये लोग जाना ही नहीं चाहते, तो इस बड़ा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसकी वजह से संगठन दिन का दिन कमजोर होता जा रहा है। और आज यही है कि सपा में देखिए पीडीए की बात कही जा रही है और सपा की तरफ भी कुछ लोग नेता जा रहे हैं, ताकि मैं बात नहीं करूंगी कि वो बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं जो कभी बीएसपी में बने थे और बड़े बड़े बने थे, अभी जल्दी सिद्दीकी साहब भी पहुंचे और भी लोग गए हैं। तो कहने का है कि इस चीज का फायदा अन्य दल लेना चाह रहे, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, के माध्यम से, चाहे भाजपा हो सबका साथ सबका विकास के माध्यम से, तो इस तरह का बिल्कुल। देखिए, 27 के चुनाव से पहले अब बीएसपी ने जो ये निर्णय लिया है, उसका क्या असर होता है चुनाव पर, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच।